समस्त सुधीजनों को सादर नमस्कार। मैंने कल महाभारत में सूर्योपासना तथा छठ पूजा इस शीर्षक से एक वक्तव्य प्रस्तुत किया था, जिसमें मैंने बताया कि किस प्रकार से युधिष्ठिर ने अपनी इस समस्या के निवारण के लिए कि वे अपने अनुयायियों को वनवास के समय कैसे भोजन कराएंगे, कैसे उनका भरण पोषण करेंगे, धौम्य के उपदेश से सूर्य की उपासना उन्होंने की। सूर्य ने उनको वरदान दिया। इसी में गीता प्रेस गोरखपुर तथा कुंभकोणम संस्करणों में एक श्लोक में यह प्रक्षिप्त अंश आता है कि सूर्य ने उनको अक्षय पात्र दिया, जिसमें भोजन जब तक युधिष्ठिर और उनके पश्चात द्रौपदी भोजन न कर लें, तब तक दिन में कभी भी भोजन उसमें समाप्त नहीं होगा। पुनः संस्करण में इसे प्रक्षिप्त माना गया है। वासुदेव शरण अग्रवाल भारत सावित्री में इस प्रसंग को लेकर कहते हैं, मैं उनके शब्द पढ़ता हूँ। सूर्य के वरदान में द्रौपदी को तांबे की एक अक्षय बटलोई मिलने का उल्लेख नीलकंठ के संस्करण में पाया जाता है, किंतु पूना के संस्करण में यह प्रक्षिप्त सिद्ध हुआ है। इसी प्रसंग में धौम्य ने युधिष्ठिर को सूर्य के 108 नाम बतलाए। गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण में धौम्य जब युधिष्ठिर को उपदेश देते हैं कि सूर्य की आराधना करो, उसके साथ ही वे यह भी कहते हैं कि 108 नाम मैं बताता हूं, इनको सुनो और इनके द्वारा स्तवन सूर्य का करो। पुणे संस्करण तथा दाक्षिणात्य संस्करण में यह प्रसंग बाद में आता है किंचित, और वहां जन्मेजय वैशंपायन से पूछते हैं कि धौम्य ऋषि ने जो सूर्य के नाम बताए थे मेरे पुरखे युधिष्ठिर को, वो भी बतला दीजिए। तब वैशंपायन कहते हैं कि धौम्य ने युधिष्ठिर को जो नाम बतलाए थे 108, वे मैं तुम्हें बतलाता हूँ। इतना अंतर गीता प्रेस गोरखपुर के संस्करण से पुणे संस्करण और कुंभकोणम संस्करण में आ जाता है। जैसा मैंने कल कहा कि इस पूरे प्रसंग में श्लोक संख्या में तीनों संस्करणों में अंतर है। गीता प्रेस गोरखपुर के तीसरे अध्याय में यह पूरा प्रसंग है, उसमें 86 श्लोक है। कुंभकोणम संस्करण में भी तीसरे अध्याय में यह पूरा प्रसंग है, उसमें 89 श्लोक है। जबकि पुणे संस्करण में दो छोटे छोटे अध्यायों में यह प्रसंग पूरा किया गया है, तीसरे और चौथे अध्याय में, पर दोनों में मिला करके कुल 43 श्लोक हैं, 33 और 10। गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करणों में पुणे पुणे संस्करण से इस प्रसंग में दूने या दूने से भी अधिक श्लोक हैं। किंतु प्रसंग इतना ही है कि युधिष्ठिर ने सूर्य की उपासना की और सूर्य से वरदान पाया। 108 नाम उसमें उन्होंने सूर्य के पढ़े। अकबर भी सूर्य के 1000 नाम से सूर्य सहस्त्र नाम का जप करके सूर्योपासना करते थे। सूर्योपासकों में अकबर का भी उल्लेख किया जाना चाहिए। भानुचंद्र गणी जो उनके समय के श्रेष्ठ पंडित थे और जैन मुनि थे, मुनि हीर विजय के शिष्य थे। अपने गुरु के आदेश से उन्होंने अकबर को सूर्य सहस्त्र नाम का सही उच्चारण सिखाया था और अकबर उन नामों को पढ़ते थे। उनका कहना था कि यह तो सबसे पुराना मजहब है और हमारे पुरखे भी सूर्य उपासक थे, तो सूर्य की उपासना करने में जिस मजहब को मैं मानता हूँ उसका कोई उल्लंघन नहीं है। मुसलमान होते हुए मैं सूर्योपासक हो सकता हूँ। मुसलमान तो जीवन पर्यंत अकबर रहे ही, पर सूर्योपासक भी रहे। यह सूर्योपासना की परंपरा है, प्राचीनतम परंपरा है, जैसा मैंने कल के वक्तव्य में बताया। और इसमें सूर्य के 12 नाम, आदित्य प्रथमो नाम द्वितीयम च दिवाकर तृतीयम इत्यादि लगा करके आदित्य, दिवाकर, भास्कर इत्यादि 12 नाम, और द्वादश विग्रह जो गुजरात और कोणार्क के मंदिरों में, अन्य मंदिरों में, एक उत्तराखंड में भी मंदिर है, वहां पर पाए जाते हैं सूर्य की 12 मूर्तियां।
जो इन 12 नामों के अनुसार बनाई गई है, उस पर मैंने अन्यत्र चर्चा की है अपने वक्तव्यों में। पर 108 नाम 12 के पश्चात और फिर 1 सहस्र नाम या 1000 नाम, ये सूर्य नाम जप की परंपरा रही है। नाम जप का महात्म्य है। वैशंपायन कहते हैं कुंभकोणम तथा पुणे संस्करण में, धौम्येन तो यथा प्रोक्तम पार्थाय सुमहात्मने, नामनाम अष्टोत्तरम पुण्यम शतम तत् शृणु भूपते। हे भूपति जन्मे जय, धौम्य ऋषि ने पार्थ युधिष्ठिर को, प्रथापुत्र कुंती पुत्र युधिष्ठिर को जो अष्टोत्तर शत या 108 नाम का उपदेश दिया था, उनको मैं तुम्हें बताता हूँ, उनको सुनो। यहाँ से 108 नामों का परिगणन है। इसमें भी किंचित पाठांतर तीनों संस्करणों में कुछ नामों में मिलता है। पुणे संस्करण, गीता प्रेस गोरखपुर का संस्करण और कुंभकोणम संस्करण। यथासंभव में मैं जहाँ जहाँ कुछ नामों में अंतर है उसका संकेत करूंगा। अन्यथा सूर्य के नाम हैं, इनसे सूर्य की उपासना कैसे की जाती रही है इस नामावली के द्वारा, तथा सूर्य का दर्शन, सूर्य को लेकर के जो विश्वबोध या विश्व दृष्टि है हमारी परंपरा में, वह भी इन नामों के द्वारा उन्मीलित होती है। सूर्योर्यमा भगस्त्वष्टा पूषार्कः सविता रविः, गभस्तिमान अजः कालो मृत्युर्धाता प्रभाकर। सूर्य अर्यमा, अर्यमा तो सूर्य का नाम, प्राचीन नाम प्रसिद्ध है। भग, यह उनका नाम है। त्वष्टा है, एक ऋषि का नाम भी आता है, पर यह सूर्य के नामों में परिगणित है। पूषा एक देवता का नाम भी है, यह सूर्य के नामों में परिगणित है। अर्क सूर्य का प्रसिद्ध नाम है। सविता रवि, गभस्तिमान, गभस्ति किरण को कहते हैं। किरणों से युक्त जो हैं, अज हैं, शाश्वत हैं, अव्यय हैं। काल है, कालस स्वरूप हैं। मृत्यु और धाता और प्रभाकर है, ये भी सूर्य के नाम है। पृथिव्यापश्च तेजश्च खम वायुश्च परायणम, सोमो बृहस्पति शुक्रो बुधो अंगारक एव च। सारे जो ग्रह आदि हैं वे भी उन्हीं के पर्याय हैं, ऐसा कहा गया है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, सोम, बृहस्पति, शुक्र, बुध, अंगारक, क्योंकि सूर्य के होने से ये सब हैं। सूर्य नहीं तो सारे ग्रह नक्षत्र जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, वे भी कहाँ रहेंगे। सूर्य से ही वे बने हैं। यह तो विज्ञान है कि सूर्य से चिटक करके ये ग्रह अलग हुए, तो इसलिए ये सब सूर्य के ही रूप हैं। इसलिए इनके नामों में, 108 नामों में, इनको भी गिन लिया गया है। इंद्रो विवस्वान दीप्तांशु शुचि शौरी शनैश्चर। इंद्र विवस्वान, दीप्तांशु, शुचि, शौरी। शौरी विष्णु के नामों में भी आता है, और विष्णु सूर्य के ही एक रूप हैं, या सूर्य और विष्णु अभिन्न है, यह कल भी मैंने चर्चा की थी। शनैश्चर भी उन्हीं का नाम है। ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च स्कंदो वैश्रवणो यमः। ये सारे देवता सूर्य रूप बता दिए गए हैं। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, स्कंद, वैश्रवण, यम। और विद्युतो वैद्युतो जाठरश्चाग्निरैन्धनस् तेजसाम पति। वैद्युत, जाठर, अग्नि, ईंधन, जो ईंधन में जन्म लेता है, काष्ठ में जन्म लेता है। तेजस्पति, धर्मध्वजो वेदकर्ता वेदांगो वेदवाहन। धर्मध्वज वेदकर्ता, वेदांग और वेदवाहन। कृतम त्रेता द्वापरश्च कलिः सर्वामराश्रय। सत्ययुग या कृतयुग, त्रेता, द्वापर, कली, क्योंकि काल चक्र सूर्य से है, तो युग भी सूर्य से ही होते हैं, इसलिए सारे जो युग हैं वे भी उन्हीं के पर्याय हैं। सर्वामराश्रय, सारे देवताओं के आश्रय होने से सर्वामराश्रय उनको कहा गया। जितने भी समय के विभाजन हैं, समय की जितनी इकाइयां हैं, वे सब भी सूर्य से हैं, क्योंकि सूर्य काल करता है, काल स्वरूप है। इसलिए समय के जितने अंग हैं वे सब सूर्य के रूप हैं। कला, काष्ठा, मुहूर्ताश्च, पक्षा, मासा, ऋतुस्तथा। यह पाठ पूना और दाक्षिणात्य संस्करणों में मिलता है, और गीता प्रेस गोरखपुर में कला काष्ठा मुहूर्ताश्च क्षपायामस तथा क्षण, यह पाठवेद हो गया है। तो कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष, मास, ऋतु, ये सूर्य के पर्याय हैं। ये सब टाइम यूनिट्स हैं, समय की इकाइयां हैं। कला 30 मिनट के लगभग आता है। एक कला में 30 मिनट, और उससे फिर काष्ठा, मुहूर्त, ये सब बनते हैं। और पक्ष
15 दिन का पखवाड़ा और मास, ऋतुएं, ये सब सूर्य के रूप हैं। और क्षपा रात्रि को कहते हैं, याम प्रहर को कहते हैं क्षण, तो निमेष मात्र का समय। गीता प्रेस गोरखपुर के पाठ के अनुसार ये पक्षा मासा ऋतु के स्थान पर क्षपा यामस तथा क्षण यह पाठ हो जाएगा। उसके पश्चात संवत्सर करो अश्वत्थ काल चक्रो विभावसु। संवत्सर कर, संवत्सर या वर्ष का नियमन जो करते हैं उसके जो निर्माता हैं, अश्वत्थ भी उन्हीं का नाम है। यह सृष्टि चक्र के अनुसार सारे नाम निर्धारित किए गए हैं। और काल चक्र, यह भी उन्हीं का नाम है, विभावसु वे हैं। पुरुष शाश्वतो योगी व्यक्ता व्यक्त सनातन। पुरुष शाश्वत, योगी, व्यक्ता व्यक्त और सनातन। व्यक्त भी हैं और अव्यक्त भी हैं। अव्यक्त रूप में एक आद्य शक्ति के रूप में वे स्थित हैं और व्यक्त रूप में वे दिखाई पड़ते हैं। सनातन है, सदैव विद्यमान है। लोकाध्यक्ष सुराध्यक्षो। यह पाठ कुंभकोणम और पूना संस्करण में है, जबकि गीता प्रेस में कालाध्यक्ष प्रजाध्यक्ष यह कर दिया गया है। तो लोकाध्यक्ष वे हैं, सुराध्यक्ष वे हैं, अथवा गीता प्रेस के अनुसार कालाध्यक्ष और प्रजाध्यक्ष हैं। विश्वकर्मा तमोनुदः। वरुणो वरुण सागरोंश्च सदरोंशुश्च। वरुण सागरोंश्च जीमूतो जीवनोरिहा, यह पाठ है। कहीं सदरोंशुश्च ऐसा पाठ मिलता है। वरुण सागर और अंश स्वरूप। जीमूत मेघ को कहते हैं। जीवन, यह भी मेघ का ही पर्याय है। अरिहा, शत्रुओं का नाश करने वाले। भूताश्रयो भूतपति सर्वभूत निषेवितः। सब प्राणियों के आश्रय, सब प्राणियों के स्वामी, सभी प्राणियों से निषेवित, इसलिए भूताश्रय, भूतपति और सर्वभूत निषेवित उनको कहा है। गीता प्रेस गोरखपुर में सर्वभूत निषेविता के स्थान पर सर्वलोक नमस्कृतः यह पाठ दिया है। समस्त लोक से नमस्कृत जो हैं। मणि सुवर्णो भूतात्मा कामद सर्वतोमुख, यह पाठ मिलता है। इसमें भी तीनों संस्करणों में किंचित पाठ भेद है। मणि और सुवर्ण उनके नाम हैं। मनस सुपर्णो यह पाठ मिलता है गीता प्रेस में। भूतात्मा वे हैं, सभी प्राणियों की आत्मा वे हैं। भूतादि हैं, सभी प्राणियों के वे आदि हैं। और कामद है, कामनाओं को प्रदान करने वाले हैं। सर्वतोमुख हैं, सर्वव्यापी हैं। सृष्टा संवर्त को वन्नी सर्वस्यादि रलोलुप, वे सृष्टा हैं, संवर्तक हैं, वन्नी हैं, अग्नि हैं, सबके आदि हैं, अलोलुप हैं। अनंत कपिलो भानु कामद सर्वतोमुख, अनंत हैं, कपिल हैं। कपिल मुनि का भी नाम है और कपिल सूर्य के लिए भी यहाँ कहा गया है। भानु उनका नाम है। कामनाओं को प्रदान करने वाले कामद हैं, सर्वतोमुख वे हैं। जयो विशालो वरदः सर्वधातु निषेचिता, वे जय हैं, विशाल हैं, वरद हैं, सभी धातुओं का निषेचन करने वाले हैं। सभी धातुओं में रंग उन्हीं से आता है। मनस सुपर्णो भूतादि शीघ्रगः प्राण धारण, प्राण धारक पाठ मिलता है। वे मन है, सुपर्ण है। सुपर्ण गरुड़, गरुड़ के पर्यायों में आता है। भूतों के आदि हैं, शीघ्रगामी हैं, प्राण धारक हैं, सबके प्राणों को धारण करने वाले हैं। धन्वंतरी धूमकेतु आदि देवो अदिते सुतः, वे धन्वंतरी हैं, धूमकेतु हैं, आदिदेव हैं, अदिति के पुत्र हैं। द्वादशात्मा अरविंदाक्ष, पिता माता पितामह, द्वादश रूपों में 12 रूपों में वे विराजमान हैं। अरविंदाक्ष वे हैं, पिता हैं वे, माता हैं वे, पिता मह भी वे ही हैं। स्वर्गत द्वारम प्रजा द्वारम मोक्ष द्वारम त्रिविष्टपम, स्वर्ग द्वार वे हैं, प्रजा द्वार वे हैं, मोक्ष के द्वार वे हैं, त्रिविष्टप या स्वर्ग वे हैं। देवकर्ता प्रशांतात्मा विश्वात्मा विश्वतोमुख, वे देवताओं के कर्ता हैं। गीता प्रेस गोरखपुर में देह कर्ता पाठ मिलता है। प्रशांतात्मा है, विश्वात्मा है, विश्वतोमुख है, चराचरात्मा सूक्ष्मात्मा। मैत्रेण च पपुषान्वितः, वे चराचर की आत्मा है, सूक्ष्म आत्मा उनका है, सूक्ष्म स्वरूप में विराजमान है। और मैत्र विग्रह से वे युक्त हैं। मैत्र उनका विग्रह है, मित्रतापूर्ण उनका स्वरूप है। इस प्रकार से 108 नाम होते हैं।
एतद्वै कीर्तिनीयस्य सूर्यस्यामित तेजसः नाम्नाम् अष्टशतं पुण्यम शक्रेणोक्तम महात्मना। यह वंदनीय कीर्तनीय 108 नाम सूर्य के सबसे पहले महात्मा शक्र ने या इंद्र ने बताए थे। और आगे कहा गया है, यह श्लोक गीता प्रेस में नहीं है। और फिर इसके आगे है कि शक्राच्च नारदम प्राप्त धौम्यश्च तदनंतरम। शक्र से है नारद को प्राप्त हुआ और नारद से फिर धौम्य ऋषि को प्राप्त हुआ। शक्राच्च नारद प्राप्तो धौम्यश्च तदनंतरम, यह पाठ मुद्रित है और व्याकरण की त्रुटि इस दृष्टि से हो जाती है। धौम्याद युधिष्ठिर प्राप्य सर्वान कामान अवाप्तवान। धौम्य से युधिष्ठिर ने पाया और युधिष्ठिर ने इसको पाकर के जो सूर्य उपासना की, उससे सारी कामनाएं उनकी पूरी हुई। इसके अनंतर कुछ श्लोकों में यह अष्टोत्तर शत जो नामावली है, 108 नामों की जो गणना है, उसके पाठ का माहात्म्य बताया गया है, उसकी फलश्रुति बताई गई है कि इसका पाठ करने से क्या लाभ होगा। फलश्रुति वहीं आती है जब स्वतंत्र रूप से कुछ स्तोत्रों का गान होता रहा हो पहले से। तो प्रचलित स्तोत्र है, महाभारत में बाद में इसको जोड़ा गया सौर संप्रदाय के अनुयायियों के द्वारा सूर्योपासना से विदित हों महाभारत के पाठक, और यह स्तोत्र बचा रहे, 108 नामों की यह नामावली बची रहे, इस दृष्टि से महाभारत में यह जोड़ लिया गया और इससे परंपरा बची रही। जिन लोगों ने इसे जोड़ा वे भी वंदनीय हैं, क्योंकि इस प्रकार के स्तोत्र, अनेक सुंदर स्तोत्र महाभारत में हैं। वे चूंकि महाभारत में जुड़ गए तो बच गए, नहीं तो कितनी लाखों रचनाएं काल कवलित हो गई। अनेक सुंदर काव्य संस्कृत के काल कवलित हो गए। जिन लोगों ने जोड़ा उन्होंने अपने नाम की कोई परवाह नहीं की, उसका प्रणेता कौन है, सुंदर कवित्वमय स्तोत्र है, उसने अपना नाम देने की कोई चिंता नहीं की, सब कुछ व्यास के नाम से चले, पर महाभारत में रहे। महाभारत में इस तरह से नाना परंपराएं समाविष्ट हुई। यह सौर संप्रदाय की, सूर्य के उपासकों की भी परंपरा इसमें आई। उस यह सूर्य उपासना के जो 108 नामों का स्तोत्र है, उसकी महिमा फिर इसमें अंत में गाई जाती है और इस फलश्रुति से प्रमाणित होता है कि यह पूर्व प्रचलित सौर संप्रदाय में गाया जाने वाला, पढ़ा जाने वाला स्तोत्र रहा होगा। सूर्यगण पितृगण, सूर्यगण पितृयक्ष सेवितम यसुर निशाचर सिद्ध वंदितम वर कनक हुताशन प्रभम तमपि मनस्य विधेहि भास्करम। सुरगण पितरों यक्षों से सेवित, असुर निशाचर सिद्ध आदि से वंदित और चमकीले सोने और अग्नि के समान चमकते हुए भास्कर का ध्यान करो। सूर्योदय यस सुसमाहित पठेत पुत्र दारान धनरत्न संचयान लभेत जाति स्मरताम नरस सदा धृतिम च मेधाम च सविंदते पुमान। सूर्योदय के समय जो इसको प्रातः पाठ करता है वह पुत्र, पत्नी, धन, रत्न संचय आदि को प्राप्त करता है। जाति स्मर वह हो जाता है, पूर्व जन्म का स्मरण उसे हो जाता है, धृति मेधा ये सब उसको प्राप्त होती हैं। इमं स्तवम देववरस्य यो नरः प्रकीर्तय शुचि सुमना समाहित समुच्यते शोकदवाग्निसागरा लभेत कामान मनसा यथेप्सितान। देववर सूर्य के इस स्तोत्र को जो नर गान करेगा शुचि और सुमन होकर के, पवित्र मन से शुचि होकर के, वह शोक की दावाग्नि से मुक्त हो जाएगा और मनक कामनाएं उसकी पूरी होंगी। इसमें भी पुणे संस्करण के अपेक्षा कुछ श्लोक अतिरिक्त हैं कुंभकोणम संस्करण में। इमं स्तवम प्रयतमना समाधिना पठे दिहान्योपि वरम समर्थये। प्रयतमन होकर के, संयतमन होकर के इस स्तोत्र को समाहित चित्त से समाधि में रह करके जो पढ़ेगा, तत्तस्य दद्याच्च रविर्मनीषितम, रवि या सूर्य उसको उसकी मनीषित या इच्छित वस्तुएं प्रदान करेंगे। तदानुयापनाद यद्यदपि तत्सुदुर्लभम, तब वह जो कुछ भी सुदुर्लभ है उसको भी पा लेगा। यश्चेदम धारये नित्यम शृणुयाद वाप्यभीक्षणशः, जो इसको नित्य धारण करेगा अपने मन में और जो इसको नित्य सुनेगा, उस सब का लाभ होगा। पुत्रार्थी लभते पुत्रम, धनार्थी लभते धनम। ये तो एक सेठ पदावली है जो स्तोत्र या भक्ति काव्य के अंत में आती है।
जिसको पुत्र चाहिए उसको पुत्र मिलेगा, जिसको धन चाहिए उसको धन मिलेगा। विद्यार्थी लभते विद्याम पुरुषोऽप्यथवा स्त्रियः। जो विद्या का इच्छुक है उसको विद्या मिलेगी, चाहे वो पुरुष हो चाहे स्त्री। बहुत अच्छा किया है कि स्त्री पुरुष दोनों में भेद यहाँ नहीं किया है। उभय संध्ये पठेन नित्यम नारी व पुरुषो यदि। दोनों संध्याओं में, प्रातः संध्या और पश्चिम संध्या, ये दो संध्याएं बताई गई। संध्या कहते हैं संधि काल, संधि काल या जोड़ का समय, जुड़ाव का समय, संक्रांति का समय। तो रात समाप्त हो रही है, भोर हो रही है, उसको भी संध्या कहते हैं। और दिन ढल रहा है, रात आने वाली है, उसको भी संध्या कहते हैं। संस्कृत में पहले को पूर्व संध्या और बाद वाले को पश्चिम संध्या कहते हैं। तो दोनों संध्याओं में इसको नारी हो या पुरुष हो पढ़े। उभय संध्ये पठेन नित्यम नारी व पुरुषो यदि। आपदम प्राप्य मुच्येत बद्धो मुच्येत बंधनात्। विपत्ति से छूट करके और बंधन से भी छूट करके वह मुक्त होगा। संग्रामे च जयेन नित्यम। नित्य संग्राम में उसकी विजय होगी। विपुलम चाप्नुयाद वसु। विपुल धन उसको प्राप्त होगा। मुच्यते सर्व पापेभ्य सूर्य लोकम स गच्छति। सारे पापों से वह मुक्त होता है, सूर्य लोक को वह प्राप्त होता है। इस प्रकार से यह वन पर्व के तीसरे अध्याय में गीता प्रेस गोरखपुर और कुंभकोणम संस्करण में 108 नामावली और उसके पश्चात किंचित पाठभेद के साथ इसकी फलश्रुति या महात्म्य बताया गया है। पुणे संस्करण में यह चौथा अध्याय है। आज के इस प्रसंग को यहीं पर समाप्त करते हैं। सभी को धन्यवाद, नमस्कार।